अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एबीजीज के बारे में बात करेंगे। एबीजीज का मतलब है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें खून में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्ब और पीएच के लेवल को चेक किया जाता है। ये टेस्ट हमें ये बताने में मदद करता है कि मरीज के लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, जिसम में एसिड बेस बैलेंस ठीक से है या नहीं। एबीजीज आमतौर पर उन मरीजों में किया जाता है जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी जिन्हें सांस लेने में मुश्किल हो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो, या जब मरीज क्रिटिकल कंडीशन में हो। ये टेस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस को मरीज की हालत को समझने और इसका इलाज करने में मदद करता है। एबीजीज की रिपोर्ट को समझने के लिए हमें 4 अहम चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1, पीएच। यह खून में एसिडिटी और अल्कलिनिटी को जाहिर करता है। इसकी नॉर्मल मिकदार 7.35 से लेकर 7.45 के दरमियान होता है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार। यह खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है जो आमतौर पर 35 से 45 के दरमियान होना चाहिए। नंबर 3, बाइकार्ब। यह जिस्म में एसिडिटी और अल्कलिनिटी को बैलेंस करता है। इसकी नॉर्मल मिकदार 22 से 28 के दरमियान होनी चाहिए। नंबर 4, ऑक्सीजन की मिकदार। यह खून में ऑक्सीजन की मिकदार को जाहिर करता है जो आमतौर पर 80 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 के दरमियान होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45 के दरमियान होती है और बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू 22 से 28 के दरमियान होती है। अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 45 से ज्यादा हो और बाइकार्ब की वैल्यू 22 से कम हो, तो ये तीनों एसिडोसिस को जाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर पीएच की वैल्यू 7.45 से ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 35 से कम हो और बाइकार्ब की वैल्यू 28 से ज्यादा हो, तो ये तीनों अल्कलोसिस को जाहिर करते हैं। अगर एबीजीज की वैल्यूज में फर्क आता है तो या तो रिस्पिरेटरी की तरफ से प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक की तरफ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस तरफ से है ये समझने के लिए हमें रूम मेथड का पता होना चाहिए। रूम निमोनिक का मतलब है रिस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम रिस्पिरेटरी की तरफ से है। अगर पीएच और बाइकार्ब की वैल्यू सेम डायरेक्शन में डीरेंज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक की तरफ से प्रॉब्लम है। अब इसी तरीके से समझते हैं कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर पीएच की वैल्यू 7.45 से ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 35 से कम हो तो यह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को जाहिर करता है। इसी तरीके से अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 45 से ज्यादा हो तो यह एसिडोसिस को जाहिर करता है। इसी तरीके से अगर पीएच की वैल्यू 7.45 से ज्यादा हो और बाइकार्ब की वैल्यू 28 से ज्यादा हो तो यह मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को शो करता है। फिर 7.35 से पीएच की वैल्यू कम हो और बाइकार्ब की वैल्यू 22 से कम हो तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को शो करता है। आए अब हम समझते हैं कि पीएच अनकंपनसेटेड है, पार्शियली कंपनसेटेड है या फुली कंपनसेटेड है। अगर पीएच की रेंज आउट है और कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्ब में से एक की रेंज आउट है तो ये अनकंपनसेटेड है। अगर पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब तीनों की रेंज आउट है तो ये पार्शियली कंपनसेटेड है। अगर पीएच इन रेंज है और कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब दोनों आउट ऑफ रेंज हैं, इसका मतलब है कि पीएच फुली कंपनसेटेड है। पीएच फुली कंपनसेटेड है, पर यह समझते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम था क्या, एसिडोसिस या अल्कलोसिस। यह समझने के लिए हमें पीएच का मिड पॉइंट पता होना चाहिए जो 7.4 है। अगर पीएच की रेंज 7.35 से 7.4 के दरमियान है तो प्रॉब्लम एसिडोसिस थी, और अगर पीएच की रेंज 7.4 से 7.45 के दरमियान है
तो प्रॉब्लम अल्कलोसिस है। अब ये समझने के लिए कि एसिडोसिस रेस्पिरेटरी था या मेटाबॉलिक था, इसी तरीके से अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी था या मेटाबॉलिक था, ये समझने के लिए हम दोबारा से रूम वाला मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन अब पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7.4 ही कंसीडर करेंगे। अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से 7.4 के दरमियान है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 45 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था। अगर पीएच की वैल्यू 7.4 से 7.45 के दरमियान है और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 35 से कम है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस फुली कंपनसेटेड है। इसी तरीके से अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से 7.4 के दरमियान है और बाइकार्ब की वैल्यू 22 से कम है, तो इसका मतलब है कि फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर पीएच की वैल्यू 7.4 से 7.45 के दरमियान है और बाइकार्ब की वैल्यू 28 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।